नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सोनू नाम का लड़का अचानक से वायरल हो जाता है। वो मुख्यमंत्री के सामने जाकर अपनी शिक्षा के लिए गुहार लगाता है और देखते ही देखते सोनू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लग जाती है। आखिर सोनू ने मुख्यमंत्री से ऐसा क्या पूछ लिया? आखिर सोनू ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर बस सोनू के चर्चे होने शुरू हो गए? दरअसल बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था पर सोनू ने एक सवाल कर दिया और सोनू के इस सवाल ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सोनू ने जो सच्चाई व्यक्त की है वो हर सरकारी स्कूलों पर फिट बैठता है। सोनू ने कोई अलग थलग या कोई मनगढ़ंत बातें नहीं की है। उसकी बातों में सच्चाई थी और यही कारण रहा कि सोनू सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। खैर, जो भी हो, किसी ने कहा है कि अगर हम समस्याओं का समाधान नहीं बन सकते तो यकीन मानिए हम ही समस्या है। आज सरकारी स्कूलों की क्या स्थितियां हैं, वो क्यों ख़राब हैं, उनके टीचर्स कैसे हैं, आज इन सब बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सोनू के बहाने हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि सरकारी स्कूलों के पास ऐसे कौन से संसाधन हैं और वो किन चीज़ों को लेकर के सरकारी स्कूल अपने मानक को स्थापित कर सकती है और अपना खोया हुआ स्टैंडर्ड, अपना खोई हुई पराकाष्ठा, अपनी खोई हुई इज्जत फिर से वापस ला सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में सारे के सारे शिक्षक पढ़ाने में असमर्थ हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक आज भी विद्वान हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन कुछ शिक्षकों की बदौलत सरकारी स्कूलों की जो मान मर्यादा में कटौती आई है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि 2003-06 का जो समय था उसमें मुखिया जी के द्वारा पंचायत स्तर पर जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी उनमें घोर अनियमितता बरती गई और योग्य डिग्रीधारी को नौकरी नहीं दिया गया। पैसे के बल पर येन केन प्रकारेण किसी तरीके से शिक्षकों की भर्ती करवा दी गई और वो शिक्षक बन बैठे। और किसी भी समाज में, किसी भी स्कूल में जब अयोग्य व्यक्ति शिक्षक बन जाते हैं तो इसका परिणाम केवल उस व्यक्ति विशेष पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका परिणाम पूरी की पूरी जनरेशन पे पड़ने शुरू हो जाती है और इससे हमारा राज्य, हमारा समाज प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अब जो स्थितियां बन गई है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते या फिर हटा नहीं सकते और किसी चीज़ों को हटाया जाना भी ये भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें अब कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं और शैक्षणिक व्यवस्था में निश्चित तौर पर सुधार लाया जा सकता है। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को बताने का प्रयत्न करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, जिसे अपनाकर सरकारी विद्यालय अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुधार सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक दोस्त मेरा सरकारी टीचर है और उनसे मेरी बात हुई, बहुत लंबी बातचीत हुई शैक्षणिक व्यवस्था पर, और नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने जो कुछ बातें बताई वो वाकई दिल को दहला देने वाली थी। उन्होंने जो बातें बताई उनके अनुसार 10 सरकारी शिक्षकों में से केवल 3 ही पढ़ाने योग्य हैं, बाकी 7 असल में पढ़ाने योग्य है ही नहीं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन चीज़ों का इलाज कैसे हो, आखिर इन चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे अपनाकर सरकारी विद्यालय निश्चित तौर पर अपने मानक को स्थापित कर सकती है और हम आने वाले बच्चे का भविष्य भी संवार सकते हैं। नंबर 1, स्कूल के प्रधानाचार्य। स्कूल के प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य बनता है, कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर्स जब क्लासरूम में इन करे तो सबसे पहला उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो। दोस्तों, देखने में ये आ रहा है कि टीचर्स जब क्लास में जाते हैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं या फिर व्हाट्सएप या फिर उनके कुछ पर्सनल कॉल्स, उन सबों में वो बिजी हो जाते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। तो स्कूल के प्रधानाचार्य का कर्तव्य है सबसे पहला कि जब टीचर्स क्लास में इन करें तो उनके मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बंदिश लगा दी जाए, या तो उनके मोबाइल फ़ोन्स ऑफिस में कलेक्ट कर लिए जाएँ, फिर जब खाली समय का जब पीरियड होता है तो उसमें वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में जाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वर्जित हो। दूसरी बात, हर पेरेंट्स
हर अभिभावक बच्चों के घर आने पर उसकी बच्चों के घर आने पर उनकी कॉपी किताब आप अवश्य चेक करें और ये चेक करें कि बच्चे को होमवर्क मिला है या नहीं मिला है। ये छोटी सी चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि उनके बच्चे जब स्कूल बस से या किसी तरह से जब वो आते हैं तो हम उनके बैग से उनकी कॉपी किताब को खुद देखते हैं और कई बार फ़ोन करके भी आगाह किया जाता है, बताया जाता है कि आप अपने बच्चे को होमवर्क बनवाने में मदद करें। क्या हम सरकारी स्कूल में जो हमारे जब बच्चे जाते हैं तो क्या हम ऐसा करते हैं? जवाब होगा नहीं। इसलिए सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल की तरह ही आप उनके भी कॉपी किताब चेक करें और चेक करें कि प्रत्येक पीरियड्स पे उनको एक बाकायदा होमवर्क मिला है या नहीं मिला है। अगर हम ऐसा चेक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी ये बात पता रहेगी कि उनको होमवर्क मिला है या नहीं मिला है। हालांकि ये चीज़ें पूर्ण तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। कुछ लोग बोल सकते हैं कि जिन बच्चों के माँ बाप अनपढ़ हैं उनका क्या। हाँ, जो अनपढ़ हैं कम से कम इतना तो तय कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं कम से कम कि आज पहली घंटी में क्या हुआ, दूसरी घंटी में क्या हुआ, आज जो होमवर्क मिला या नहीं मिला। अगर बच्चा इन्वॉल्व है, होमवर्क बनाने में इन्वॉल्व है, तब तो सही है। और अगर नहीं है तो जिस तरीके से आप खिचड़ी के लिए, जिस तरीके से आप स्कूल ड्रेस के लिए या जिस तरीके से आप किसी तरह का कोई पैसा जब नहीं आता है तो आप स्कूल में आ धमकते हैं, टीचर्स पर हक से बोलते हैं, उसी तरीके से आपको इस मामले में भी ज़रूर बोलना चाहिए कि कल मेरा बच्चा जब आया था तो होमवर्क नहीं बना पाया था, तो क्या यहाँ होमवर्क मिलता है या नहीं मिलता है। तो दूसरी बात है, और ये बहुत कारगर हो सकती है, स्कूल से आने के बाद बच्चों की कॉपी चेक करें और यह पूर्ण तरह से आश्वस्त हो कि क्या बच्चा होमवर्क बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों, जो टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं वो निश्चित तौर पर उस विद्यालय के मेन पिलर्स हैं, उस विद्यालय के मेन स्तंभ हैं। और जो टीचर्स अच्छे पढ़ा रहे हैं ये गांव वाले मिलकर उन टीचर्स को सम्मानित करें। ऐसा करने से टीचर्स में एक उत्कंठा जन्म लेगी कि हमें भी अच्छी पढ़ाई करवानी चाहिए, हमें भी अच्छा पढ़ाना चाहिए। उनमें एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होगा और जब एक अच्छा टीचर स्वयं को सम्मानित पाता हुआ पाएगा तो और भी वह अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठेगा। अच्छे टीचर्स को हमें सदैव सम्मान देना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो टीचर्स अयोग्य हैं उनका क्या। आज यूट्यूब का ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन बस एक बटन क्लिक करने की देरी होती है। जो टीचर्स बन गए हैं ये इनके इन प्रकार लेकिन पढ़ा नहीं पाते, उनको भी थोड़ी ईमानदारी की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 से 5 तक के बच्चों को वो नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाएंगे, आप अपने लिए भी होमवर्क, ये मैं टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, आप अपने लिए भी होमवर्क तैयार रखें। कल के क्लास में बच्चे को क्या पढ़ाना है। ए से लेकर जेड तक का अगर आपका होमवर्क है तो प्रत्येक बच्चा ए से लेकर जेड तक सीख पाता है या नहीं सीख पाता है। आप छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करें। आजकल स्पेलिंग सहित बोर्ड्स आते हैं, कैलेंडर्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं, छोटे छोटे टूल्स आते हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल करें। और प्रधानाचार्य भी ऐसे टीचर्स को चिन्हित करें जो स्कूल में जाके अपना परफॉर्म ठीक ढंग से नहीं कर पाते। उनको छोटे छोटे ट्रेनिंग्स दिए जाएं और बाकायदा वो उन कार्यों को कर सकते हैं। जितना आपको आता है उतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और अगर 10 टीचर्स की टीम है तो आप सुनियोजित करके किसी भी तरीके से अच्छे, औसत, बहुत अच्छे, इस तरीके से करके आप एक रूटीन सेट करें और तब क्लासरूम में उनको प्रवेश दिया जाए। चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मैंने सोचा ये चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए और इन 3 चीज़ों को अपनाकर निश्चित तौर पर सरकारी विद्यालयों में थोड़ा तो सुधार जरूर लाया जा सकता है। और यकीन मानिए कि थोड़ा सुधार एक दिन बड़ा सुधार बन के जन्म लेगा। सोशल मीडिया पर शिकायतों वाला वीडियो का तो अंबार लगा हुआ है, लेकिन समाधान क्या हो इस पर किसी का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए ये वीडियो मैंने आप तक प्रस्तुत की। हमारा यह विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी किसी बातों से हमारे शिक्षक समूह को यदि आहत पहुंचा हो और उनकी भावना अगर आहत हुई हो तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।